नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका मनी 9 पर। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों का पहला प्राइम टाइम बुलेटिन मनी टाइम, जहां आपको दिन भर की वो सभी बड़ी खबरें मिलती हैं जो जुड़ी हैं आपकी जेब और जिंदगी से। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और आज की पहली खबर है आपके डीमैट अकाउंट से जुड़ी हुई। आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। म्यूचुअल फंड्स के निवेशकों के लिए अपने मोबाइल फोन और ईमेल आईडी को अपडेट करना जरूरी है। अगर आपका फोन नंबर और मेल आईडी बदला है तो उसे अपने म्यूचुअल फंड हाउस को इसकी जानकारी जरूर दे दें। इसकी वजह है कि म्यूचुअल फंड स्कीम में आपके हर ट्रांजैक्शन की जानकारी आपके मेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाती है। इन्वेस्टर्स की सही डिटेल एसेट मैनेजमेंट कंपनी और सीएएमएस के पास होने से हर ट्रांजैक्शन की जानकारी रियल टाइम पर निवेशक को मिल पाएगी। एमफी ने इस साल 28 मार्च को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में सिर्फ उनके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जानकारी होनी चाहिए। फोलियो में डिस्ट्रीब्यूटर आरटीए एएमसी के मोबाइल नंबर ईमेल आईडी नहीं होने चाहिए। अब दूसरी खबर है, शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए सेबी प्रमुख ने सतर्क किया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच ने निवेशकों को सावधान रहने और निवेश करने से पहले पर्याप्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उन्होंने निवेशकों को सलाह देते हुए कहा कि वे बाजार की अटकलों के आधार पर निवेश न करें और केवल सेबी के पास पंजीकृत मध्यस्थों के जरिए ही कारोबार करें। उन्होंने कहा कि निवेशकों को अपने वित्तीय योजना बनानी चाहिए और अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप निवेश के लिए वित्तीय उत्पादों का चयन करना चाहिए। बुच ने विश्व निवेशक सप्ताह के अवसर पर कहा कि कुछ मूलभूत सिद्धांतों जैसे नियमित बचत और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश को हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। और अगली खबर है, एसबीआई ग्राहकों के लिए अच्छी बैंक देगा उनके घर पर ही सेवाएं। फेस्टिव सीजन में जालसाज भी सक्रिय हो गए हैं। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए 4 नए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इसके साथ ही इमरजेंसी और समर्पित बैंकिंग सेवाओं के लिए भी बैंक ने ग्राहकों को सहूलियत देते हुए 10 टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। बैंक अब 30 से ज्यादा वित्तीय विकल्पों की पेशकश करने जा रहा है जो घर बैठे 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन ग्राहकों को मिलेगी। बैंक ग्राहकों को ये वित्तीय विकल्प हिंदी, अंग्रेजी समेत 12 भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे। ग्राहक इन हेल्पलाइन नंबरों को लैंडलाइन और मोबाइल से देश के किसी भी कोने में लगा सकते हैं। इन नंबर्स की मदद से ग्राहक एटीएम कार्ड, चेकबुक, इमरजेंसी सेवा जैसे एटीएम कार्ड या डिजिटल पेमेंट ब्लॉक करने जैसी सेवाओं का भी लाभ ले सकते हैं। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिला तोहफा, राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है महंगाई भत्ता। झारखंड सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 38% कर दिया है। सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत को भी बढ़ा दिया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 1 जुलाई से प्रभावी होगा। इस फैसले से करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1,35,000 पेंशन भोगियों को फायदा होगा। धनतेरस पर इस बार हर कोई खरीद पाएगा सोना, क्योंकि लगातार घट रही है इसकी कीमत। अमेरिका के मजबूत रोजगार आंकड़ों ने फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में आक्रामक रूप से बढ़ोतरी करने की आशंका को बढ़ा दिया है। दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही ब्याज दरों ने निवेश के लिए सोने के आकर्षण को घटा दिया है और यही वजह है कि 2 दिनों में सोने की कीमत 886 रुपये प्रति 10 ग्राम घट चुकी है। मंगलवार को सोने की कीमत 343 रुपये घटी है, जबकि इससे पहले सोमवार को कीमत 543 रुपये घटी थी। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की ताज़ा कीमत अब 51,105 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। चांदी भी 2 दिनों में 3,000 रुपये से ज़्यादा घट चुकी है और इसकी कीमत अब 58,652 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन आई गिरावट, निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट रही। बीएसई सेंसेक्स करीब 844 अंक टूटकर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 257 अंक की गिरावट के साथ 16,983 अंक पर बंद हुआ। इन 3 दिनों की गिरावट में शेयर बाजार निवेशकों के करीब 6.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर का कहना है कि ग्लोबल लेवल पर जारी संकट के कारण दुनिया भर में मची उठापटक को देखते हुए निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं और इसके अलावा वे आर्थिक नरमी को लेकर भी चिंतित हैं। निवेशक मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी होने से पहले भी सतर्क हैं, इसलिए बाजार में सुस्ती छाई हुई है। एयरलाइंस कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। दैनिक यात्रियों की संख्या कोविड से पहले के स्तर के करीब पहुंच चुकी है। घरेलू हवाई यात्रियों की दैनिक संख्या कोविड पूर्व स्तर के करीब पहुंचना एक
अच्छा संकेत है। सरकार देश में संपर्क सुविधा में सुधार पर ध्यान दे रही है। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 9 अक्टूबर को 4 लाख पर पहुंच गई है, जो कोविड पूर्व स्तर के लगभग बराबर है। महामारी से प्रभावित देश का नागर विमानन क्षेत्र पुनरुद्धार के रास्ते पर है। घरेलू विमानन कंपनियों ने अगस्त में कुल 1.01 करोड़ यात्रियों को उड़ान सेवाएं दी। ये जुलाई के मुकाबले 4% अधिक है। अगली खबर है एक नई तरह की कार से जुड़ी हुई। टोयोटा ने लॉन्च कर दी है एथेनॉल से चलने वाली कार। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन पर जापान की कंपनी टोयोटा की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है। इस पायलट परियोजना के तहत गाड़ी पूरी तरह से वैकल्पिक ईंधन एथेनॉल से चल सकती है। टोयोटा ने कोरोला एल्टिस FFV SHEV का अनावरण किया, जिसे पायलट परियोजना के लिए टोयोटा ब्राजील से आयात किया गया है। FFV SHEV ऐसे मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन को कहते हैं जो एक से अधिक प्रकार के ईंधन से चलते हैं। और अब आज की आखिरी खबर, और आज की ये जो आखिरी खबर है ये भी ईवी से ही जुड़ी हुई है। जियो बीपी करेगी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार। महिंद्रा एंड महिंद्रा और जियो बीपी ने अपनी भागीदारी को और मजबूत बनाते हुए महिंद्रा की आने वाली ESUV XUV 400 के लिए मजबूत चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। पिछले साल इन दोनों कंपनियों ने ईवी प्रोडक्ट और सर्विस में नई संभावनाएं तलाशने के लिए समझौता किया था। जियो बीपी 16 शहरों में शुरुआत के साथ पूरे देश में M&M डीलरशिप और वर्कशॉप पर DC फास्ट चार्जर इंस्टॉल करेगी। ये सभी चार्जर सभी के लिए उपलब्ध होंगे। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जिनका आपकी जेब और जिंदगी पर होता है सीधा असर। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप डाउनलोड कर लें मनी9 के ऐप को, ताकि ऐसी हर बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचती रहे। कल एक बार फिर होगी मुलाकात नई नवेली खबरों के साथ। आप बने रहें मनी9 के साथ, देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल मनी9 और सुनते रहें रेडियो मनी9। और चलते चलते जरूर देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।